हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इन कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज का हमारा टॉपिक है अमलगमेशन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमलगमेशन होता क्या है। अमलगमेशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा फर्म या बिजनेस यूनिट एक दूसरे के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लेती है, कंबाइन हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं और एक नई बिजनेस यूनिट बनती है, तो उसे हम अमलगमेशन कहते हैं। जब हम पार्टनरशिप फर्म्स के अमलगमेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मतलब है जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर किसी नई फर्म का निर्माण करती हैं तो उसे हम अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं। हालांकि इसकी कई फॉर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए एंड बी फर्म अगर एक्स एंड वाई फर्म के साथ मिलकर नई बिजनेस यूनिट को खड़ा करती है, नई बिजनेस फर्म आपकी बनती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो उसका नाम कुछ इस प्रकार से होगा ए बी एक्स एंड वाई फर्म। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टनरशिप फर्म किसी छोटी पार्टनरशिप फर्म को अब्जॉर्ब कर ले, परचेज कर ले, तो उस केस में जो छोटी फर्म है, जैसे हमारे एग्जांपल में ए एंड बी फर्म इज टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई फर्म, देन आफ्टर अमलगमेशन ओनली एक्स एंड वाई फर्म विल एग्जिस्ट। ए बी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। अमलगमेशन की कई फॉर्म हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर किसी तीसरी पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करें। ऐसा हो सकता है कि कोई दो एग्जिस्टिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म्स मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ में एक पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करती हैं। ऐसा हो सकता है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म किसी सोल प्रोप्राइटर के साथ मिलकर बिजनेस करती है और नई पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करती है। ऐसा भी हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है, परचेज कर ली जाती है, जिसे जनरली हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनरशिप मिलकर किसी नई पार्टनरशिप को बना सकते हैं, जो कॉमन फॉर्म है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला पॉइंट है टू अवॉइड कट थ्रोट कंपटीशन। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अमलगमेशन का यूज़ होता है। कंपनीज के केस में भी अमलगमेशन होता है, लेकिन उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम ही है। कट थ्रोट कंपटीशन है दो सपोज दो यूनिट्स के बीच में, और अगर वो कॉम्पिटिटर फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उनके बीच का कंपटीशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मिनिमाइज द कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड टू गेट द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। आपके जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, रॉ मटेरियल परचेज किया आपने उसके खर्चे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, वो कम हो जाती हैं लार्ज स्केल बिजनेस के केस में। आपने इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, तो वो यहाँ पे आपको मिलती हैं जब दो फर्म दो यूनिट मिल के एक बड़ी बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो बड़े स्केल पे बिजनेस करती हैं और उसके फ़ायदे उन्हें इनमें इकोनॉमीज़ के तौर पे मिलते हैं। टू स्ट्रेंथन द कैपिटल पोजीशन एंड टू गेट द एडवांटेज ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट पीपल। ऐसा हो सकता है किसी बिजनेस यूनिट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, दूसरी यूनिट के पास में स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी है। अगर वो हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं तो उन दोनों की ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो कैपिटल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और आप अपनी एक्सपर्टीज़ को या स्पेशलाइजेशन के फ़ायदा उठाने के लिए भी अमलगमेशन का रास्ता कंपनीज फार्म्स चुनती हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं। एक तो हमें जो फर्म अमलगमेट हो रही हैं, ओल्ड फर्म्स हैं, उनकी बुक्स को क्लोज करना है, क्लोजिंग एंट्री हम पास करेंगे। और दूसरा जो नई फर्म ओपन हो रही है या जो एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर में, उसकी बुक्स में हमने ओपनिंग एंट्री करनी है। क्लोजिंग एंट्री का ये एक प्रोसीजर या फिर मैं कहूँ स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आप बनाओगे, गुडविल को रेज करने की एंट्री आप करोगे। अगर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल की कैलकुलेशन होती है, पहले से बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, तो उस गुडविल को आप बुक्स में एंट्री कराओगे या रेज करोगे, क्रिएट करोगे। एसेट लायबिलिटी जो नई फर्म नहीं लेती, उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे या उन्हें सेल भी किया जा सकता है मार्केट में। उसके बाद आप नई फर्म के अकाउंट को डेबिट करोगे विद द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और एसेट्स अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे। क्योंकि जो एसेट्स को नई फर्म ले रही है, तो उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आप एसेट अकाउंट को क्लोज करोगे, क्रेडिट करोगे, और फर्म के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लाइबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप लाइबिलिटीज़ को डेबिट करोगे और फर्म के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आप इन दो एंट्रीज़ की जगह एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, जिसमें आप न्यू फर्म के अकाउंट को डेबिट करते हो विद द डिफरेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, या जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कई बार कह देते हैं। ये आपको यहाँ से इतना क्लियर नहीं होगा, ये आपको एंट्रीज से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें क्लोजिंग एंट्री करनी है ओल्ड फर्म्स की बुक्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है, वो ये कि एसेट्स अकाउंट्स को क्लोज करना है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज करना है। एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट आपके कैसे क्लोज होंगे? या तो एसेट को आप मार्केट में सेल करोगे, या एसेट को कोई पार्टनर लेगा, और या जो बची हुई एसेट्स हैं उन्हें नई फर्म लेगी,
या मैं इस तरीके से कहूँ कि भी जो एसेट्स नई फर्म ने ले ली हैं उनके अलावा बची हुई एसेट्स को आप पार्टनर्स को सेल करोगे, मार्केट में भी सेल कर सकते हो। और ऐसी ही लाइबिलिटीज़ का होगा, कुछ लाइबिलिटीज़ नई फर्म ले लेगी, जो लाइबिलिटी नई फर्म नहीं लेती तो वो पुरानी फर्म को या तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी या पार्टनर्स उसको अंडरटेक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसे पे करने की। कुल मिला के जब भी एसेट्स अकाउंट क्लोज होंगे तो एसेट्स अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्लोज होंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट आपके डेबिट होंगे। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है जब भी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, जब भी एसेट्स घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। लेकिन उससे पहले हम एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है रिवैल्यूएशन किया गया एसेट लाइबिलिटी का तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। सबसे पहली एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी ये एंट्री होगी, अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही हैं तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये आपके लिए कोई नई एंट्रीज नहीं है, ये आपने 12th क्लास में भी की हुई है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है ना उसके अंदर मार्केट वैल्यू आती है, उसके अंदर चेंज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज, जितना चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, और अगर आपकी लाइबिलिटीज़ घट रही हैं तो ये एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से यहाँ एंट्री करोगे। उसके बाद आता है एसेट एंड लायबिलिटी। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया, अब बात आती है कि जो एसेट लायबिलिटी न्यू फर्म नहीं ले रही तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एसेट, अगर पार्टनर्स में बढ़ती है तो वो रेशो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले रहा है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको यहाँ स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट लिखना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास में अगर एसेट्स को आप मार्केट में सेल करते हो तो आपके पास कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और लायबिलिटीज़ की आप पेमेंट करते हो तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। आपके पास पहले से ही हैं आपकी बुक्स में, बैलेंस शीट में, तो आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अगर लॉस है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब आता है फॉर रेजिंग क्रिएटिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपकी बुक्स में पहले से कोई बैलेंस शीट में गुडविल नहीं गिवन, लेकिन नीचे गिवन है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या एट द टाइम ऑफ हम कहें अमलगमेशन उन्होंने गुडविल कैलकुलेट करी है, तो गुडविल अकाउंट को आप ओपन करोगे तो ये बाकी की एसेट्स की तरह डेबिट होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, जो भी पार्टनर आपके पास गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन अब उन एसेट्स की बात करते हैं, उन लाइबिलिटीज़ की जो नई फर्म ने ली हैं। तो नई फर्म को आप ट्रांसफ़र करोगे और पुरानी फर्म की बुक्स में से आप उनको क्लोज करोगे, तो आपके पास एंट्री होगी न्यू फर्म्स अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स। लाइबिलिटीज़ के केस में होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म। इसकी आप एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, न्यू फर्म्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। न्यू फर्म के केस में फिर आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और एसेट का जो डिफरेंस है वो आएगा। अगर आप अलग अलग एंट्री करते हो तो यहाँ पे न्यू फर्म अकाउंट डेबिट हो रहा है पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में न्यू फर्म्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जबकि कंबाइन एंट्री में आपका ये डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। अब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं। जब हम उनको आपने पढ़ा होगा डिसोल्यूशन में, जब हम पार्टनर्स को रिपेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ द फर्म, तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं न्यू फर्म्स में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म्स अकाउंट। न्यू फर्म डिसाइड करेगी उनको क्या वो दे, कैश दे। अगर कंपनी का केस है तो उसमें शेयर डिबेंचर्स होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे ये एंट्रीज थी, ये एंट्री बहुत इजी है, इनको आप एक बार लिख के ज़रूर देखना। नेक्स्ट आपके पास में है लेजर अकाउंट टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इन एंट्रीज के बेसिस पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म्स अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाओगे। अब आती है बात एंट्री न्यू फर्म्स की बुक में। न्यू फर्म की बुक में जनरली दो एंट्री होती हैं, एक एंट्री एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की जिसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, और एक एंट्री होती है गुडविल के रिगार्डिंग। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर दो फर्म्स डिसोल्यूशन में जा रही हैं और नई फर्म का निर्माण हो रहा है या तो उस केस में जितनी भी फर्म है, दो तीन, और जो ओल्ड फर्म्स की कैटेगरी में है, तो उनके लिए एसेट लाइबिलिटी की आप सेपरेट एंट्री पास करोगे। तो यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ पे आपको एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट को ओपन करना है, तो एसेट अकाउंट आपका डेबिट होगा, लाइबिलिटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जो आपको रिवाइज्ड वैल्यूज दे रखी हैं वो आपने यहाँ पे लेनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। आपको पता है कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का भी क्रेडिट बैलेंस होता है।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स की एसेंड्री एसेट्स आपने नहीं लिखना। अगर एसेट्स आपके इंडिविजुअल नेम से गिवन है, प्लांट मशीनरी, तो आपने वन बाय वन इंडिविजुअल एसेट इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ को एंट्री में शामिल करना है बाय देयर सेपरेट नेम जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में आती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल नई फर्म ने पुरानी फर्म से अगर उस एसेट को लिया है, अब यहाँ पे आप देखो 3 ऑप्शन है उसके पास में, नई फर्म के पास। उस गुडविल को वो चाहे मेंटेन कर सकती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बाकी एसेट्स की तरह शामिल कर सकती है। दूसरी बात आती है वो नहीं रखना चाहती उस गुडविल को, तो वो रिटर्न ऑफ कर सकती है। और या फिर उनको लगता है कि नहीं ये गुडविल ज़्यादा कैलकुलेट की गई है, तो वो इसे रिड्यूस कर सकती हैं। तो अगर गुडविल को रिड्यूस किया जाता है या राइट ऑफ किया जाता है, तो आपकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल आपकी क्रेडिट होती है। न्यू रेशियो में होगी जो रेशियो आपको गिवन है, और जितने भी पार्टनर होंगे, अगर 2 फर्म्स के पार्टनर तीसरी फर्म में इंक्लूड हुए हैं, सपोज एक फर्म में ए बी पार्टनर थे, दूसरी फर्म में एक्स वाई पार्टनर थे, अब जो नई फर्म का निर्माण हुआ है उसमें ए बी एक्स वाई है, तो यहाँ पे ए बी एक्स वाई चारों का अकाउंट डेबिट होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी नई फर्म की बुक्स में एंट्री थी। अकाउंट्स यहाँ पे कौन से बनेंगे? एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें न्यू फर्म की बुक्स में आपको जनरल एंट्री और बैलेंस शीट ही पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट अमलगमेशन और पार्टनरशिप फर्म्स। और इसका इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगी। तो आप इन एंट्रीज़ को तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।